समझ में आया? ऑल क्लियर? जी मैम। एक क्वेश्चन करूं, जवाब दोगे? अगर फ्यूचर के लिए बिजनेस आता है तो क्या बोलोगे? सेम कार्ड। फ्यूचर के लिए, मेरा फ्यूचर बिजनेस में कैसा रहेगा, और 10 अंक का कार्ड आता है तो क्या बोलोगे? एक एक करके, थोड़ा थोड़ा करके सब मुझे जवाब देंगे। कितना समझ में आया जो मैंने अभी पढ़ाया? जो समझ में आया उसी से ही रिलेट करके बोलो। पहले कौन बोलेगा? अंकुर जी बोलो। ओके। दसन कार्ड अगर आता है बिजनेस से रिलेटेड सिचुएशन में, तो बिजनेस जो है वो ऐसा दिख रहा है कि आपका बिजनेस जो है वो एक नई मतलब नए आयाम लेता हुआ दिख रहा है, टेक्निकली टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि ये सबसे अच्छा कार्ड है, शुभ कार्ड है। और अपॉर्चुनिटीज रिलेटेड टू बिजनेस आर एक्चुअली ऑन इट्स वे। यहाँ पर छोटी सी गाइडेंस जो मैं देना चाहूंगा कि आप जो भी काम कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, जो आपने अचीव करा है वो बहुत छोटी उम्र में करा है। लेकिन जो फ्यूचर दिख रहा है वो और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है, बट ओवर कॉन्फिडेंट मत होना। दीपाली जी। मैम बिजनेस से रिलेटेड आपको बिजनेस में सक्सेस मिलेगी, आप जो चाहेंगे वो होगा, बस थोड़ा सा समझदारी से और बिना लापरवाही बिना ईगो के आप आगे बढ़िए तो आप सक्सेस पाएंगे। विक्ट्री हासिल कर सकते हैं। जो भी आपका एम है वहां तक आप पहुंच सकते हैं, बस लापरवाही और ईगो नहीं आना चाहिए। थोड़ा उसमें संभल के रहें। ठीक है मैम। परफेक्ट। संगीता जी। हाँ, कार्ड तो अच्छा है बिजनेस के पर्पज से। और फ्यूचर भी ब्राइट है। ठीक रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा सब चीजें। बट क्या, समझदारी के साथ इनमेच्योर होके नहीं करना है। मैच्योर होके करना है, चारों तरफ से सूझबूझ की तरफ देखभाल के तब आगे बढ़ना है। बच्चे वाला कार्ड है तो बचपना नहीं दिखाना है। अगर नहीं समझ में आता है तो बड़ों से राय ले सकते हो, किसी और से एडवाइस ले सकते हो। हो जाता है कभी कभी बिजनेस में कि नहीं समझ में आता, तो किसी से एडवाइस लेके भी काम कर सकते हो। तो अगर बिजनेस करते हो एडवाइस लेके अपने माइंड से, तो अच्छा है, बढ़िया रहेगा। ये बच्चा जरूर है, इसे एडवाइस की जरूरत नहीं है, किसी की सलाह की जरूरत नहीं है, ये अकेले ही काफी है। ये बहुत समझदार बच्चा है। ऊपर से ये 19 से 10 बन रहा है, और 10 से 1 बन रहा है। जो मैंने बताया था, 10 नंबर दिखाता है कंप्लीशन को, कि आपकी एक जर्नी कंप्लीट होके न्यू बिगनिंग की तरफ जा रही है। यानी कि आपने जो पास्ट में मेहनत की थी, अब आपको पूरा फल मिल रहा है और मिलेगा। उस चीज से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन न्यू बिगनिंग भी शुरू हो रही है ना। अब आगे की जर्नी तय करेगी कि आप कितने और अच्छे से एफर्ट डालते हो। अगर आप केयरलेस हुए, रिस्क टेकर बने, तो जो न्यू बिगनिंग है फिर से स्ट्रगल से शुरू हो जाएगी। इस चीज का खास ध्यान देना है। ठीक है? 19 से 10, 10 से 1 वाले जो व्यक्ति होते हैं ना, बहुत पावरफुल व्यक्ति होते हैं, इन्हें किसी की जरूरत नहीं होती। बहुत टैलेंटेड होते हैं, बस इन्हें थोड़ा सा गाइडेंस देना होता है कि एफर्ट कंटिन्यू डालो, केयरलेस मत बनो। बहुत सारे लोग मैंने देखे हैं कि इतने अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, बस उन्हें छोटी छोटी गलतियां करते रहते हैं, छोटी छोटी, जहां उन्हें रोकना होता है। थोड़ा सा पैसे आए नहीं, अल्कोहलिक बन गए, ज्यादा पीने लग गए, स्टाफ पे ध्यान नहीं। फिर याद आता है सुबह, अरे मुझे तो कल ये काम करना था, ये करना था, मेरा पेंडिंग हो गया। भैया तुम पी के पड़े हुए हो, कैसे काम होगा? भगवान ने तुम्हें जो नंबर दिया है, देखो भगवान जी कह रहे हैं, सही बोल रही है। भगवान ने जो तुम्हें नंबर दिया है, उसको इंपॉर्टेंट दो। तुम इस धरती पे कुछ करने आए हो, कुछ बनने आए हो। 19 से 1 है, वेरी पावरफुल 1। उसको वेस्ट मत जाने दो। अगर तुमने वेस्ट किया तो अभी आगे तुम्हें भुगतना पड़ेगा उस हिसाब से। ठीक है? मैं थोड़ा न्यूमरोलॉजी में चली गई, बट आगे चलते हैं। क्लियर हो गया ये कार्ड? आई एम सो हैप्पी। मेरा सुन के आप लोगों ने जवाब दिया। आई एम सो ग्लैड। गुड वन। चलो एनीवेज, नेक्स्ट कार्ड जजमेंट। अब इसको अच्छे से सुनेंगे।
अब ये कार्ड आता है 20, 20 से बन रहा है ये कार्ड 2, यानी कि बैलेंस। बैलेंस को दिखाता है, या तो बनेगा या तो बिगड़ेगा। अब हम इसमें देखते हैं ये क्या बोलता है। ऊपर एंजल है, हाथ में शहनाई है, साइड में हॉस्पिटल का साइन है, नीचे लोग हैं जिसमें कब्र रखी हुई है, उसमें खड़े हैं। अब देखो, रियल लाइफ में तो कोई इंसान कब्र से सच में तो नहीं आ जाएगा, जो गया वो गया। रियल लाइफ में तो ऐसा नहीं होता है, बट इसमें ऐसा दिखाया गया है। अब बीच में पानी भी है, तो पानी क्या दिखाता है? इमोशंस बहुत ही ज्यादा इंस्टेबल है इन लोगों की, जितने लोग नीचे खड़े हैं। दुहाई मांग रहे हैं भगवान से। किस चीज की दुहाई मांग रहे हैं? यानी जैसा इन लोगों ने किया होगा, जिसने अच्छा किया है उसके साथ अच्छा होगा, जिसने बुरा किया है उसको बुरा ही होगा। मरी हुई हालत हो चुकी है, मदद मांग रहे हैं भगवान से। अब उसी समय शहनाई बजाते हुए एक एंजल्स आती है न्याय करने के लिए। अब ईश्वर इनको दूसरा मौका देगा। अब इनके अच्छे और बुरे दोनों फल को देखेगा, किसने अच्छा किया है, किसने बुरा किया है। बट इसमें एक चीज है कि ये न्याय करने तो आ गई और ये जज भी कर रही है कि कौन सही है कौन गलत है, लेकिन ये दूसरे मौके का भी कार्ड है। अगर आपने गलती की, अगर आपने अच्छा किया तो अल्टीमेट आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, आपको मुक्ति मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने बुरा कर्म किया है और आपको उस चीज का रिग्रेट है कि मुझे माफ कर दो, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा और मैं नहीं करूंगा, मैं अपने आप को सुधारूंगा, तो डेफिनेटली ये दूसरा चांस का कार्ड है कि ईश्वर आपको दूसरा मौका देगा माफ करके। ठीक है, तो इनको दूसरा मौका देंगे, ये बुरे कर्म को समझेंगे, सुधारने की इंटेंशन रखेंगे, तो इन्हें माफी मिलेगी, दूसरा मौका मिलेगा। पीछे माउंटेन है, यानी कि स्टेबिलिटी जरूर आएगी। बाजा साथ लाइए, यानी कि जो भी सच है, जिसका जो भी सच छुपा हुआ है वो सामने आएगा, कुछ नहीं छुपेगा। ट्री है, ट्री ग्रोथ को दिखाता है। कॉफिन यानी कि रीबर्थ, अब कॉफिन से बाहर आए हैं, ये इनका रीबर्थ हुआ है। रीबर्थ मतलब न्यू बिगनिंग। जब हम जिंदगी में कुछ काम कर रहे होते हैं, जैसे हम टीनेज में थे, क्या आज हम ऐसे हैं? नहीं है। जैसे हम पहले थे, जैसे हमारी सोच थी, आज हम वैसे नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में भी रीबर्थ हुआ है। भगवान ने हमें दूसरा मौका दिया है। कई बार हम कहते हैं ना, यार मैं पहले ऐसे नहीं थी, आज जैसे हूं मैं पहले ऐसे नहीं थी। मेरे लाइफ में तो ट्रांसफॉर्मेशन आया है। जब लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आए और आप अपनी गलतियों से सीख के आगे बढ़ रहे हो, तो आपका रीबर्थ हुआ है। यानी कि ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया है अपना जीवन अच्छे से जीने का, उसको व्यस्त मत जाने दो। ठीक है, अब फ्लैग है यहाँ पे, हेवन एंड अर्थ को दिखाता है, व्हाइट पीस को दिखाता है, रेड प्रोटेक्शन को दिखाता है। ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट लोग खड़े हैं, यानी कि कुछ भी हिडन नहीं है, इनकी जो भी करतूत है सब सामने है, कुछ भी नहीं छुपा हुआ है। तो जनरल गाइडेंस में आप बोल सकते हो, अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं, सही रास्ते पे चल के किए हैं, तो आपके जीवन में ग्रोथ, स्टेबिलिटी, रीबर्थ जरूर होगी। क्लियर? अब इसको पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर में समझते हैं, तो और क्लैरिटी में आप लोगों को समझ में आएगा। पास्ट में क्या बोलोगे? आपने पास्ट में कोई ऐसे डिसीजन लिया था या रियलाइजेशन हुआ था जिसने आपको अंदर से बदलने पर मजबूर कर दिया था, और आपने अपनी गलतियों को समझा, और जब आपने अपनी गलतियों को समझा तो ईश्वर ने आपको दूसरा मौका दिया। पास्ट, इस कार्ड में पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर रिफ्लेक्ट करेगा पास्ट कर्मा से। जो पास्ट कर्मा होगा वो प्रेजेंट कर्मा होगा, जो प्रेजेंट कर्मा होगा वो फ्यूचर कर्मा होगा। तो प्रेजेंट में कैसे बोलोगे? अभी आप टर्निंग पॉइंट पर हो, जहां आप डिसीजन ले रहे हो या रियलाइजेशन कर रहे हो, जहां आपको अपने पास्ट एक्शन का सच समझकर नया डायरेक्शन लेने की जरूरत है, क्या सही है क्या गलत समझने की जरूरत है, तभी ईश्वर आपको दूसरा मौका देंगे। मैं स्ट्रगल कर रहा हूं, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूं, आप पहले अपनी चीजों पे समझो, आपकी तरफ से गलती क्या हो रही है, उसको सुधारो, तभी ईश्वर आपको दूसरा मौका देंगे। आप गलती पे गलती करोगे, कोई मौका नहीं मिलेगा। फ्यूचर में क्या दोगे? फ्यूचर में आपका रीबर्थ होगा, लेकिन वो आपके प्रेजेंट की डिसीजन पे
डिपेंड करेगा कि ये समय पुराने पैटर्न को छोड़ के सच के साथ जीने का टाइम है। अब आप प्रेजेंट में क्या डिसीजन ले रहे हो, सही ले रहे हो या गलत ले रहे हो, वो फ्यूचर पे अफेक्ट करेगा कि आपका रीबर्थ होगा या नहीं होगा। अगर इंसान के मन में आ जाए ना, यार गलती हो गई थी उस समय, गलत डिसीजन ले लिया था मैंने, उसके साथ गलत बिहेवियर कर दिया था, मुझे नहीं करना चाहिए था, काश मुझे एक मौका मिल जाता, तो समझ लो ईश्वर आपको दे रहा है, क्योंकि आपने गलती मान ली ना, अंदर ही सही मान ली। अब आपके सामने रास्ता खुलेगा, है ना। अब मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगी, इस कार्ड का पार्ट नहीं है। आजकल बहुत कुछ मैनिफेस्टेशन चल रही है, हम यूनिवर्स को ग्रैटिट्यूड भी करते हैं। क्यों करते हैं? हम ईश्वर को कंप्लेन बहुत ज्यादा करते हैं, थैंक यू कम करते हैं, लेकिन आजकल लोगों ने थैंक यू बोलना भी शुरू कर दिया है। जो है हमारे पास क्यों कहते हैं, हम माफी भी मांगते हैं, चाहे हमने किया ना हो फिर भी हम माफी मांगते हैं। क्यों मांगते हैं? इसीलिए कि हमें ईश्वर मौका दे, हमारे पाथ और खोल दे। जो भी व्यक्ति, मुझे नहीं पता आप में से लोग करते हैं नहीं करते हैं, बट मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ कि मैंने हमेशा माफी मांगी है, मैंने हमेशा फॉरगिवनेस मांगा है, और जो मेरे पास है उसका मैं ग्रेटिट्यूड करती हूँ। ये चीज मैं जब से मैंने करनी शुरू की है, मेरे लाइफ में ईश्वर ने सारे पाथ खोल दिए। क्यों? ये कार्ड वही बोलता है, क्या पता मुझसे भी कोई गलती हुई हो और मुझे याद ना हो, तो माफी मांग लो, ग्रैटिट्यूड भी करो, जो आपने दिया बहुत अच्छा दिया, मैं खुश हूं, संतुष्ट हूं, है ना। तो जब आप अपनी गलती का एहसास करोगे तो ईश्वर आपको दूसरा मौका देगा ही देगा। अल्टीमेट ये कार्ड कहने का मतलब ये है। अब यही चीज हेल्थ में आएगा, तो आप बोलो, मान लो किसी का मेजर बीमारी है और वो ठीक हो गया है। अब ठीक हो गया है कि ईश्वर उनको दूसरा मौका दिया है, इसलिए वो ठीक है, क्योंकि मेजर बीमारी थी, ठीक नहीं हो सकता था वो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप फिर से ऑयली खाना शुरू कर दो, फिर से बाहर पार्टी करना शुरू कर दो, फिर से आप वो जो बीमारी के लिए जो डॉक्टर ने डाइट चार्ट प्लान दिया था वो ना फॉलो करके आप सब कर रहे हो। तो ईश्वर आपको दूसरा मौका दे रहा है, बार बार नहीं देगा। यस, हाँ जी अंकुर, मैं उसी की बात कर रही हूँ। ठीक है, अब रिलेशनशिप की बात करते हैं। रिलेशनशिप में डिवोर्स फाइल हो गया फॉर एग्जाम्पल, अब कोर्ट बोलता है 6 महीने के बाद डिवोर्स फाइल होगा, तो अल्टीमेट ये ईश्वर की तरफ से साइन है कि अभी भी मौका है, 6 महीने हैं, सुधारना है तो सुधार लो। ईश्वर मौका दे रहा है ये। कोर्ट का क्या जा रहा है, वो तो आज कर देगा, साइन निकाल देगा, जाओ जियो अपनी जिंदगी। फिर भी वो मौका मिल रहा है तुम्हें कि सुधर जाओ, संभाल लो, अभी भी कुछ हाथ में है। ठीक है, अब बिजनेस के लिए आएगा। अब बॉस है, बॉस परेशान है तुमसे, तुम्हारा काम समझ नहीं आ रहा, अब मैं अब मैं बोलूं, मैं तुम्हारे पास ना 3 महीने हैं, सुधर जाओ। तो ये 3 महीने जो मुंह से निकला है ना बॉस के, वो कहीं ना कहीं ईश्वर का दिया हुआ दूसरा चांस है कि सुधर जाओ, सीख लो, नहीं आ रहा है तो। क्लियर? अब देखो फाइट सिचुएशन में, रिलेशनशिप की बात करें, फाइट सिचुएशन में आप कैसे रीड करोगे? दोनों एक दूसरे को जज कर रहे हो, बात नहीं सुन रहे हो। जनरली फाइट में यही होता है, ईगो में रहते हैं दोनों। तो यहाँ पे दोनों को ही अपनी गलतियों को अपनी हॉनेस्टी से देखने की जरूरत है। ईगो को छोड़ के मेच्योरिटी तरीके से बैठो और समझो कि मेरे में क्या गलती है, तुम में क्या गलती है। हॉनेस्टी से उस चीज को देखो, तभी हीलिंग पॉसिबल है रिश्ते में। अगर आप दोनों अपनी गलतियों से सीख के तैयार हो, तो ईश्वर आपके रिश्ते को दूसरा मौका देगा, बिल्कुल देगा, फिर उस बात तक नहीं ले जाएगा, डिवोर्स तक। अगर आप अपनी गलतियों से सीख के सुधार रहे हो तो मौका मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। ये कार्ड ये कहता है गलती से सीखो तो मौका मिलेगा। गलती से नहीं सीखोगे तो फिर तो आप तो बार बार गलती करते रहोगे ना, सुधारोगे नहीं, और ईश्वर बार बार मौका नहीं देता।